तो आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसकी बुनियाद ही तज़ादात पर है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा शहर जहां बज़ाहिर तो सब कुछ है लेकिन हकीकत में शायद कुछ भी नहीं। और ये शहर है इस्लामाबाद, जो देखने में तो बड़ा शानदार, दौलत और वकार की अलामत लगता है, लेकिन इन चमकती दमकती सड़कों, ऊंची दीवारों और महंगी गाड़ियों के पीछे ना एक अजीब सा खालीपन है और ऐसी रूहें हैं जो बस अपना रास्ता खोज रही हैं। यहीं पर बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोस में दो खानदान रहते हैं, एक हाशिम खानदान और दूसरा सिकंदर खानदान। कहने को तो पड़ोसी हैं, लेकिन इनकी दुनियाएं एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के दो मरकजी किरदारों से। एक तरफ हैं इमामा हाशिम, एक मेडिकल स्टूडेंट जो खामोश तबा है और अपने अंदर चलने वाले तूफानों को समझने की कोशिश में है, और दूसरी तरफ सालार सिकंदर, एक ऐसा जीनियस जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है, बस एक सवाल को छोड़कर, उसकी अपनी जिंदगी का मकसद क्या है। तो सबसे पहले इमामा के रास्ते को देखते हैं। इमामा हाशिम की दुनिया, जो असल में एक दोहरी जिंदगी जी रही है। देखें, इमामा का जन्म एक बहुत ही पढ़े लिखे और नुमाया कादियानी खानदान में हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। उसकी दोस्त जावेरिया ने उसे इस्लाम के बारे में एक किताब दी। बस उस एक किताब ने उसके अंदर सब कुछ बदल कर रख दिया और उसने अपने घरवालों से छुपकर इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर वो एक लम्हा आया, एक सुबह, जब उसने जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से दुआ की। अल्फाज बहुत सादा थे, या अल्लाह, अगर ये रास्ता वाकई सीधा है तो मुझे समझ दे। लेकिन ये जो नियत थी ना, वो इतनी खालिस थी कि बस यही दुआ उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। अब इमामा की हालत ऐसी थी जैसे वो दो कश्तियों में सवार हो। एक तरफ उसका खानदान, उनकी रिवायात, उनकी तवक्कुआत और उसका कादियानी मंगेतर अजदद, और दूसरी तरफ उसका नया ईमान और एक दीनदार शख्स जलाल के लिए उसके दिल में उभरते हुए एहसासात। वो बीच में फंस कर रह गई थी। अच्छा, ये तो थी इमामा की कहानी। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, सालार सिकंदर की तरफ। एक ऐसा लड़का जिसके पास दुनिया की हर नेमत थी, दौलत, जहानत, सब कुछ, लेकिन वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। जरा अंदाजा लगाएं, सालार का आईक्यू 150 से भी ज्यादा था। फोटोग्राफिक मेमोरी, मतलब जो एक बार देख लिया वो दिमाग में छप गया। इसके लिए हर इम्तिहान में टॉप करना बच्चों का खेल था। तो सवाल यह है कि इतनी गैर मामूली जहानत के बावजूद उसकी दुनिया इतनी खाली क्यों थी? वो सब कुछ करता था, लेकिन एक रोबोट की तरह, बिना किसी जज्बे के, बिना किसी मकसद के। कोई खुशी, कोई गम, कुछ भी उस पर असर नहीं करता था। हर एहसास के बाद पीछे बस एक गहरा खालीपन बचता था। और इसी खालीपन से एक सवाल जन्म लेता था, जो हर रात उसे सोने नहीं देता था। सरवर के बाद क्या है? दर्द। दर्द के बाद क्या है? खालीपन। लेकिन खालीपन के बाद क्या है? इस सवाल का जवाब उसे दुनिया की किसी किताब, किसी फलसफे में नहीं मिला। और यही सवाल उसे तबाही के दहाने पर ले जा रहा था। वो बस कुछ भी महसूस करना चाहता था, और इस कोशिश में वो अपनी जान से खेलने लगा। रातों को मार्गला के सुनसान सड़कों पर अपनी बाइक को गलत साइड पर अंधाधुंध भगाता, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद मौत का खौफ ही उसे कुछ महसूस करा दे। और फिर ऐसी ही एक रात, जब वो एक खौफनाक हादसे से बाल बाल बचा, तकदीर ने कुछ ऐसा खेल खेला कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते एक दूसरे से टकराने वाले थे। जरा इस मंजर को तसव्वुर करें। एक तरफ सालार है, जो मौत के मुंह से वापस आकर सड़क के किनारे कांप रहा है, और दूसरी तरफ इमामा, जो देर रात एक मरीज को देखकर वापस आ रही थी और इत्तेफाक से उसी जगह पहुंच जाती है। इमामा उसे पहचान लेती है और बहुत सादगी से पूछती है, सालार, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में जो फिक्र थी ना, उसने सालार के गिर्द बनी तन्हाई की दीवार में पहली दरार डाल दी। सालार हमेशा की तरह कहता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन इमामा उसे अकेला नहीं छोड़ती और उसके साथ पैदल चल पड़ती है। और फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो बहुत गहरी थी, कोई तन्हा नहीं होना चाहिए जब अंदर तूफान हो। सालार, जो हर चीज को मंतक से देखता है, पूछता है कि क्या ये किसी डॉक्टर की नसीहतें हैं? इस पर इमामा का जवाब सीधा उसके दिल पर लगता है, नहीं, ये डॉक्टर वाली बातें नहीं हैं, ये इंसान वाली बातें हैं। बस इन चंद अल्फाज ने सालार की पूरी दुनिया हिला कर रख दी। और बस इंसानियत का ये एक छोटा सा लम्हा उन दोनों की जिंदगियों का नुक्ता-ए-आगाज बन गया।
इसका असर इतना गहरा था कि सालों बाद इस रात सालार को वो खौफनाक सवाल तंग करने नहीं आया। उसके जहन में बस एक ही जुमला गूंज रहा था, इंसान वाली बातें। और वहीं दूसरी तरफ इमामा की अपनी जंग जारी थी। खानदान की तरफ से शादी का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन अब उसके ईमान में एक नई मजबूती आ रही थी और उसकी दोस्त जावेरिया का साथ था। तो असल में ये जो कुछ भी हुआ, ये कहानी का इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये इन दोनों की कहानी की असल शुरुआत है। और यहां आकर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या होता है जब एक रूह जो शिद्दत से ईमान ढूंढ रही हो, एक ऐसी रूह से टकरा जाए जिसे लगता है कि इसका ईमान हमेशा के लिए खो गया है? आगे क्या होगा?